के पदों को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए बच्चों, अब ये जो पद है ये हीरामन तोता ने राजा रत्नसेन तक संदेशा भेज दिया। और जायसी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, जोगी होई निसरा सो राजा, सून नगर जानऊ धुंध बाजा। नागमती है ताकर रानी, जरी विरह भई कोयल बानी। अब लगी जार भई हुई छारा, कहीं न जाए विरह के झारा। हिया फाट जब वह जबही कूकी, पर आंसू सब होई होई लूकी। चहु खंड छिटकी वह आगी, धरती जरत गगन कह लागी। बिरह दवा को जरत बुझावा, जेहि लागे सो सोहे भावा। हों पुनि तहाँ सो दाढ़े लागा, तनबा साम जीव ले भागा। का तुम हंसऊ गर्भ के करऊँ समुद्र में केल, मत ओही बिरहा बस परे, दह अगनि सो मेल। अब आगे पक्षी कहता है राजा से वर्णन करता हुआ कि जोगी होई निसरा सो राजा, जिस नगर का राजा योगी होकर नगर से महल से निकल गया है, चला गया है। सून नगर जानऊ धुंध बाजा, उसका वो नगर, उसका वो महल, उसका वो शहर, उसकी वो प्रजा तो सूनी हो गई, अनाथ हो गई। जानऊ धुंध बाजा, और मानो धुंध बाजा, जानहू उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो वहाँ पूर्ण रूप से अंधकार छा गया। धुंध बाजा, बाजा माने अंधकार, धुंध छा गया, अंधेरा छा गया। किसी प्रकार की कोई खुशहाली नहीं, प्रजा में कोई खुशी नहीं, चूंकि वहाँ राजा नहीं है तो सारे नगर सूना सा दिखाई दे रहा है। रिक्तता व्याप्त है, और वो रिक्तता अंधकार के समान, घोर अंधकार के समान दुख देने वाली है। अब आगे पक्षी वर्णन करता हुआ कहता है, नागमती है ताकर रानी, उस राजा की रानी नागमती है। नागमती रानी उस राजा की पत्नी है, जो जरी विरह भई कोयल बानी। जो राजा के जाने के बाद जब संपूर्ण नगर खाली है, रिक्त है और अंधकार से भरा हुआ है, तो वो रानी भी जो है वो विरह में इस प्रकार जल रही है, विराग्नि में, कि मानो जल करके कोयल बानी, कोयल के वर्ण की हो गई है। ज्वाला में जल जल करके कोयल के समान हो गई है उसका तन और उसकी वाणी, विरह दग्ध वाणी भी उसकी कोयल जैसी हो गई है, काली धुएं के जैसी। अब लगी जार भई हुई छारा, और अब तक तो जलते जलते, यानी पक्षी वर्णन कर रहा है, कह रहा है, हे राजा, अब तक जलते जलते तो होई छारा, वो राख हो गई होगी। छारा राख की ढेरी हो गई, बन गई होगी, और कहीं न जाई विरह की झारा। और वो विरह की ज्वाला, झारा माने ज्वाला, किस प्रकार प्रज्वलित हो रही होगी, इसका तो मैं वर्णन कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता, मैं कैसे आपको बताऊं। हिया पाट व जवही कुकी, जब हृदय में वेदना को भर करके, वेदना युक्त हृदय से, पीड़ित हृदय से जब वो बोलती है, कुकी माने कुकियाना, बोलना, आवाज़ देना, अपनी व्यथा का वर्णन करना, तो परे आंसू सब हुई हुई लूकी। तो ऐसा लगता है कि उसके आंसू जो है वो एक एक लपट पर गिर रहे हों, पड़ रहे हों। यानी वेदना जब हृदय से फूटती है तो वो अश्रुधाराएं बनकर आँखों से बहने लगती है। लूक
झरने के समान, तो हृदय से उठने वाली लपट और उस पर गिरने वाले आंसू का कि इस प्रकार उस नागमती की विरह व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहाँ तक करूं, कैसे करूं। चहु खंड छिटकी वह आगी। अब चूंकि लपटें उठ रही हैं उस वेदना की अग्नि से और आंसू गिर रहे हैं, तो जल गिरने से वो आग जो है चहु खंड, चारों दिशाओं में, पृथ्वी पर संपूर्ण दिशाओं में छिटक रही है। छिटक गई होगी, फैल गई होगी, व्याप्त हो गई होगी। धरती जरत गगन कह लागी, और धरती भी जलने लगी होगी और गगन कह लागी, आकाश भी जो है वो उससे कदापि नहीं बचा होगा। आकाश और धरती दोनों में वो लपटें जो हैं वो व्याप्त हो गई होंगी। चहुं खंड, चारों खंडों में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई होंगी और धरती और आकाश में पूर्ण रूप से उनका असर दिखाई दे रहा होगा। उस विरहाग्नि का, उन वेदना की उठने वाली लपटों का, और विरह दवा को जरत बुझावा, उस विरह की दवाग्नि को, दावाग्नि को, बड़वाग्नि और दावाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग और जंगल में लगने वाली आग, तो उस विरह की दावाग्नि को, जलती हुई को कौन ऐसा है जो जा कर के बुझाए, उसे समाप्त करे, उसे बंद करे, उसे मिटाए। चूँकि जही लागे सो सोहे भावा, जिस व्यक्ति को वो लगी है वही व्यक्ति भाव अपने मन में उस पीड़ा को समझ सकता है, उस वेदना को समझ सकता है कि ये वेदना कितनी भयंकर है, कितनी प्रदीप्त करने वाली है। अपनी पीड़ा को, कष्ट को वही व्यक्ति जान सकता है। तो कौन ऐसा है जो उसके भावनाओं को, उसके पीड़ा के, उसकी विरहाग्नि की पीड़ा को समझ सके। हों पुनि तहाँ सो दाड़े लागा, मैं जब वहाँ था। पक्षी कहता है राजा से कि मैं जब वहाँ था, मैं खड़ा हुआ था तो दाड़े लागा, मैं भी उस विराग्नि से जलने लगा। तनवा साम जीव ले भागा, मेरा सारा शरीर जो है वो धुएं से काला हो गया। साम माने शाम वर्ण, काला हो गया, और जीव माने मैं अपने प्राणों की रक्षा करके वहाँ से भागा। और का तुम हंसऊँ गर्व कह, और हे राजा तुम क्या मुस्कुरा रहे हो, क्या गर्व कर रहे हो, क्या घमंड कर रहे हो, इस प्रकार मेरी बात को सुन करके क्या मेरी हंसी उड़ाने में लगे हो, खिल्ली उड़ाने में लगे हो। करऊँ समुद्र में केली, मैं गया और मैं समुद्र में डूबा। मैंने तुरंत अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने जलते हुए शरीर को लेकर के मैं समुद्र के अंदर डूबा। और मति ओही बिरहा बस परे दह अगनिसो मेली, और वास्तव में वही व्यक्ति जान सकता है नागमती के विरह की पीड़ा को जो उस विरहाग्नि के या उस वेदना के, उस पीड़ा के, उस भक्ति के, उस प्रेम के वशीभूत होता है। दह अग्नि सो मेली, और जिसने उस अग्नि को, उस विरह को, उस पीड़ा को सहन किया है वही इस बात को समझ सकता है। तो हे राजा तुम इस प्रकार नहीं समझोगे। अब हम इसका थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ देखते हैं। आगे आप उसे अपने शब्दों में और अपनी कल्पना से, अपनी बुद्धि से उसको विस्तार देंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसके विषय में बताती हूँ कि जोगी होय निसरा सो राजा, सून नगर जानऊ धुंध बाजा। जब मनुष्य का मन, जीवात्मा का मन योगी हो जाता है, संसार का परित्याग कर देता है, तो उसे सब कुछ सूना सूना दिखाई देता है। ये संसार, ये समाज, सब कुछ, सारे भोग विलास के साधन सब जो है उसे उस नगर में रहते हुए भी सूने सूने दिखाई देते हैं, क्योंकि उसका मन जो है वो ईश्वर में रम गया है। भक्ति की भावना उसके हृदय में प्रस्फुटित हो चुकी है। अब नागमती है ताकर रानी, नागमती के समान यदि वास्तव में कोई भक्त भक्ति करता है, ईश्वर में लौ लगाता है, ईश्वर में लगन लगाता है, तो जरी विरह भई कोयल वानी, तो
जो है वो परमात्मा के विरह में उसी प्रकार से दग्ध होता है, उसका मन जलता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जैसे कोयल कूहू कूहू करके ईश्वर का मानो नाम ले रही हो, जाप कर रही हो, और उसके परमात्मा के विरह में ही जलते जलते मानो कवि का कहना है कि उसका सारा शरीर दग्ध होकर के काला पड़ गया हो। अब जब भक्ति की लौ जलती है और भक्ति की लौ जगने के बाद में वो जीव संसार में ईश्वर के प्रति अपने आप को इस प्रकार लगनशील बनाता है, इस प्रकार विरह से पीड़ित रहता है, परमात्मा के मिलन के लिए उसकी जीवात्मा इस प्रकार तड़पती है कि उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगती हैं, तो चारों खंड, चारों दिशाएं, गगन, आकाश, कुछ भी उसकी विरह वेदना, उसकी भक्ति की पीड़ा से अछूता नहीं रहता। एक दिन ईश्वर की कृपा होती है, अनुकंपा होती है, और वो जो है अपने उस लक्ष्य को, उस सार तत्व को, उस परम तत्व को, उस परमात्मा को वो जीव साधना के द्वारा प्राप्त करता है और आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अब पक्षी कहता है, हे राजा रत्नसेन, तुम मेरी बात को नहीं समझोगे, तुम जो है हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, इस चीज़ को, इस व्यथा को तुम नहीं समझ पाओगे। इसे तो गहन योगी, गहन साधक, गहन भक्त और विरह की, परमात्मा के विरह की अग्नि में जलने वाला भक्त ही इस पीड़ा को समझ सकता है, जो ईश्वर के अमृत रूपी रस में डूब करके अपनी विरह पीड़ा को, विरह की ज्वाला को कम करने का प्रयास करता है, और तब तक अपनी सांसों को संसार में रोक करके अपने जीवन को जीवित बनने की कोशिश करता है, तब तक उसका परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता। इस प्रकार इसको आध्यात्मिक अर्थ से हमें जोड़ करके चलना है, और तभी जो है जायसी का कथन पूर्ण होगा। धन्यवाद।